दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लेनोवो किस देश की कंपनी है और आज ये साल का कितना कमाती है? कैसे आया लेनोवो को लैपटॉप और स्मार्टफोन बनाने का आइडिया? जानते हैं दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में लेनोवो के सक्सेस की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए। दोस्तों, आज लेनोवो को भारत की मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में जाना जाता है, जो कि मार्केट में बेस्ट लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, डेस्कटॉप और सुपर कंप्यूटर को बनाने में माहिर है। इसके अलावा अगर हम लेनोवो की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पीसी बनाने वाली कंपनियों में भी शामिल है। और वहीं अगर हम लेनोवो फोन की बात करें तो इसका नाम दुनिया के तीसरे नंबर पर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी में भी शामिल किया गया है। आज ये कंपनी एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, डेल जैसी कंपनियों को टक्कर दे रही है। आज लेनोवो कंपनी हम सबके बीच में मौजूद है, मगर वो हम सबके बीच में कैसे आई? इस बात को जानने के लिए दोस्तों हमें लेनोवो के इतिहास को जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से लेनोवो की नींव पड़ी। लेनोवो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1984 में चेयरमैन लू जुआनसी ने 10 साथियों के साथ मिलकर किया था। इसके बाद साल 1988 में लेनोवो ने अपनी एक और ब्रांच हांगकांग में खोल दी, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में ये चीन की सबसे बड़ी पीसी बनाने वाली कंपनी थी। और उसी साल इन्होंने लेनोवो की कंपनी को लेजेंड हांगकांग के नाम से हांगकांग में शामिल कर लिया था। लेनोवो के फाउंडर ल्यू जुआनसी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कंपनी को शिखर तक पहुंचाया। ल्यू जुआनसी बहुत ही मेहनती इंसान थे। इन्होंने कभी भी दोस्तों काम को छोटे या बड़ा नहीं समझा। शुरुआती दिनों में इन्होंने कंप्यूटर को साइकिल पर रखकर खुद डिलीवर करने का काम भी किया। एक वक्त तो ये भी था कि ये अपने पिता के पुराने सूट को पहनकर IBM कंपनी के एजेंट के रूप में उस कंपनी में सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा करते थे। लेकिन उनके हौसले और मेहनत की वजह से उन्होंने IBM कंपनी को भी अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। तो चलिए एक नजर दोस्तों इस कंपनी का फाउंडर की पर्सनल लाइफ पर भी डालते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1944 में चीन के शंघाई शहर से, जब लेनोवो के फाउंडर ल्यू जुआनसी का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनका सपना था कि वो मिलिट्री में जाए, इसलिए उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से स्कूलिंग करने के बाद मिलिट्री के सारे एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जब सिलेक्शन का टाइम आया तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि वो आर्मी में काम करने के लायक नहीं है। बचपन का देखा हुआ सपना अचानक से टूट जाना कैसे होता है यह हर कोई जानता है। पर दोस्तों उस समय ल्यू जुआनसी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई करने की सोची और फिर अपना सारा ध्यान कंप्यूटर साइंस पर लगा दिया। साल 1970 में चाइना एकेडमी ऑफ साइंस की एक कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। वो कंपनी में नौकरी जरूर कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उस नौकरी और सैलरी से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। और इसके बाद 1 नवंबर 1984 को चेयरमैन ल्यू जुआनसी ने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने अपनी पहली कंपनी से कुछ पैसे उधार भी लिए। इसके बाद इस कंपनी का नाम लेजेंड रखा गया। शुरुआती दिनों में लेजेंड कंपनी को वह मुनाफा नहीं मिला जैसा ल्यू ने सोचा था। उसका एक कारण ये भी था कि उस समय चाइना सरकार ने लेजेंड कंपनी को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर टीवी और स्मार्ट वॉच को भी एक्सपोर्ट करने की सोची, लेकिन अनलकीली उनका ये काम भी सक्सेसफुल ना हो सका। उसका एक बहुत ही सिंपल सा कारण ये भी था कि उनको और उनके साथियों को बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन ये बात तो सच है ना, गलतियों से ही इंसान सीखता है और इसी तरह धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधार कर ये और उनके साथी आगे बढ़ते गए। इसके बाद साल 1985 में लेजेंड ने एक ऐसा कंप्यूटर बोर्ड बनाया जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड पड़ गई और इस बोर्ड को वो IBM कंपनी को बेचने में भी सक्सेसफुल रहे। ल्यू की कंपनी के लिए यह सबसे पहली सक्सेस थी। पहली सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी साल 1988 में हांगकांग में खोली, जिसमें उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस कंपनी के जरिए HP और तोशिबा कंप्यूटर की डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया गया। शुरुआती दिनों में कंपनी के पास इतना मुनाफा नहीं था कि वो किसी को हायर करके कंप्यूटर की डिलीवरी करा सके, तो इसके लिए ल्यू ने अपने साथियों के साथ मिलकर पैदल और साइकिल से जाकर इसकी डिलीवरी देनी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोस्तों इनकी मेहनत रंग लाई और लेजेंड कंपनी चीन की सबसे बड़ी कंप्यूटर नेटवर्क कंपनी बन गई। इस बिजनेस ने मानो इनकी किस्मत बदल के रख दी और साल 2000 आते आते इस कंपनी ने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली और जो IBM कंपनी मार्केट में पहले से राज कर रही थी उसको भी पीछे छोड़ दिया। और साल 2000 आते आते इस कंपनी ने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली और जो IBM कंपनी मार्केट में पहले से राज कर रही थी उसको भी पीछे छोड़ दिया। देखते ही देखते दोस्तों कंपनी का नया ब्रांड मार्केट में फेमस होने लगा। जैसे ही मार्केट में इस ब्रांड की वैल्यू बढ़ी, इनकी सेलिंग ने आसमान छूना शुरू कर दिया। जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि उस समय तक चाइना में इस कंपनी के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हर घर में अपनी जगह बना चुके थे। उसके बाद साल 2003 में कंपनी ने 200 मिलियन युआन खर्च करके अपनी कंपनी का नाम लेजेंड से हटाकर लेनोवो रख दिया। 2005 में इस कंपनी ने अपनी जड़ें देश के कोने कोने में फैला ली। फिर लेनोवो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। साल 2006 में कंपनी ने $1 बिलियन खर्च करके माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम खरीदा। चलिए अब दोस्तों नजर डालते हैं लेनोवो की प्रोग्रेस पर। दोस्तों हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि 2014 में उन्होंने मोटोरोला कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया था। इसके बाद
बाद दोनों कंपनियों ने मिलकर स्मार्टफोन लैपटॉप्स लॉन्च किए और इस तरह से लेनोवो ने अपना दूसरा सफलता का कदम आगे बढ़ाया। देखते ही देखते दोस्तों लेनोवो का नाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की फेमस कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लेनोवो ने 2012 में स्मार्टफोन के मार्केट में अपनी एंट्री की और 2014 में दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल फोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला मोबिलिटी को गूगल से खरीद लिया। आज वो कंपनी हेल्पर के रूप में काम कर रही है। इसके बाद साल 2017 में जापान की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी फुजित्सु से पर्सनल कंप्यूटर का बिजनेस भी खरीद लिया। इसके बाद लेनोवो ने इटली और टोरिनो में आयोजित होने वाले ओलंपिक विंटर स्पोर्ट्स के लिए 5000 डेस्कटॉप पीसी, 350 सर्वर और 1000 लैपटॉप कंप्यूटर की सप्लाई की। लेनोवो कंपनी कौन कौन से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों कंपनी स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्कैनर और डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस बनाती ही है। अब आप सोच रहे होंगे लेनोवो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो इसमें से उसका सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो चलिए आपको बताते हैं कि कंपनी का सबसे सस्ता प्रोडक्ट यानी कि फोन कौन सा है। लेनोवो कंपनी स्मार्टफोन भी बनाती है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन के मामले में काफी पीछे है। बात करें इस कंपनी के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की तो वो है दोस्तों लेनोवो बी, जिसकी कीमत 4 से 5,000 के बीच है। कहने के लिए तो ये 4G स्मार्टफोन है, लेकिन ये पूरी तरीके से 4G सपोर्ट नहीं करता है। लेनोवो कंपनी को ज्यादातर लोग लैपटॉप और टैबलेट के लिए जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंपनी इन सब के साथ मोबाइल, कंप्यूटर पार्ट, सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बनाती है। स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्मार्टफोन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लेनोवो कंपनी दोस्तों आज देश के 7 से अधिक देशों में डील करती है और वहीं अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो ये 180 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती भी है, जिसमें बीजिंग में ग्लोबल हेडक्वार्टर्स और मॉसवेल, नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ हांगकांग में शामिल किया गया था। और साल 2000 आते आते इस कंपनी ने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली और जो IBM कंपनी मार्केट में पहले से राज कर रही थी उसको भी पीछे छोड़ दिया। देखते ही देखते दोस्तों कंपनी का नया ब्रांड मार्केट में फेमस होने लगा। जैसे ही मार्केट में इस ब्रांड की वैल्यू बढ़ी, इनकी सेलिंग ने आसमान छूना शुरू कर दिया। जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि उस समय तक चाइना में इस कंपनी के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हर घर में अपनी जगह बना चुके थे। उसके बाद साल 2003 में कंपनी ने 200 मिलियन युआन खर्च करके अपनी कंपनी का नाम लेजेंड से हटाकर लेनोवो रख दिया। 2005 में इस कंपनी ने अपनी जड़ें देश के कोने कोने में फैला ली। फिर लेनोवो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। साल 2006 में कंपनी ने $1 बिलियन खर्च करके माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम खरीदा। चलिए अब दोस्तों नजर डालते हैं लेनोवो की प्रोग्रेस पर। दोस्तों हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि 2014 में उन्होंने मोटोरोला कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया था। इसके बाद दोनों कंपनियों ने मिलकर स्मार्टफोन लैपटॉप्स लॉन्च किए और इस तरह से लेनोवो ने अपना दूसरा सफलता का कदम आगे बढ़ाया। देखते ही देखते दोस्तों लेनोवो का नाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की फेमस कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लेनोवो ने 2012 में स्मार्टफोन के मार्केट में अपनी एंट्री की और 2014 में दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल फोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला मोबिलिटी को गूगल से खरीद लिया। आज वो कंपनी हेल्पर के रूप में काम कर रही है। इसके बाद साल 2017 में जापान की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी फुजित्सु से पर्सनल कंप्यूटर का बिजनेस भी खरीद लिया। इसके बाद लेनोवो ने इटली और टोरिनो में आयोजित होने वाले ओलंपिक विंटर स्पोर्ट्स के लिए 5000 डेस्कटॉप पीसी, 350 सर्वर और 1000 लैपटॉप कंप्यूटर की सप्लाई की। लेनोवो कंपनी कौन कौन से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों कंपनी स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्कैनर और डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस बनाती ही है। अब आप सोच रहे होंगे लेनोवो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो इसमें से उसका सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो चलिए आपको बताते हैं कि कंपनी का सबसे सस्ता प्रोडक्ट यानी कि फोन कौन सा है। लेनोवो कंपनी स्मार्टफोन भी बनाती है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन के मामले में काफी पीछे है। बात करें इस कंपनी के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की तो वो है दोस्तों लेनोवो बी, जिसकी कीमत 4 से 5,000 के बीच है। कहने के लिए तो ये 4G स्मार्टफोन है, लेकिन ये पूरी तरीके से 4G सपोर्ट नहीं करता है। लेनोवो कंपनी को ज्यादातर लोग लैपटॉप और टैबलेट के लिए जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंपनी इन सब के साथ मोबाइल, कंप्यूटर पार्ट, सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बनाती है। स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्मार्टफोन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लेनोवो कंपनी दोस्तों आज देश के 7 से अधिक देशों में डील करती है और वहीं अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो ये 180 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती भी है, जिसमें बीजिंग में ग्लोबल हेडक्वार्टर्स और मॉसवेल, नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ हांगकांग में शामिल किया गया था और सिंगापुर और मॉसवेल, उत्तरी कैरोलिना, यूएस में ऑपरेशन सेंटर भी है दोस्तों इसके। लेनोवो कंपनी भारत में भी अपना कारोबार करती है और अपने लैपटॉप को पर्सनल यूज के लिए, गेमिंग के लिए और बिजनेस के लिए पेश करती है। कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो वही हम बता रहे हैं। आज 60 से ज्यादा देशों में 55,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ ये कंपनी काम करती है और यही वजह है कि लेनोवो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार है। आई होप आपको बहुत कुछ बातें पता चली होंगी लेनोवो के बारे में। ये कंपनी आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।